कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने जय को उस लड़की के बारे में बताया। जय ने कहा कि अरे यार, लड़की के चक्कर में मत फंस जाना, ये प्यार वार का चक्कर बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। वैसे उस लड़की में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो यार चलते हैं। फिर दोनों कॉलेज से बाहर आ गए, लेकिन पूरे वक्त सागर की नज़र अपने क्लासरूम पर ही थी। भले ही वो ऊपर से कहे, लेकिन अंदर से तो वो लड़की उसके मन को सता रही थी। बाहर जाने के बाद दोनों गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने के लिए चले गए। वो गोलगप्पे वाला, जिसका नाम विकास था, वो बहुत ही भोला सा था। उसको दुनियादारी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो था बहुत ही हंसमुख। वो हर ग्राहक को अपने भोलेपन से और अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। हमने उसको कहा, भाई 2 प्लेट बना दो हमारे वाले स्पेशल। उसको हमारी पसंद का मालूम था, उसने वैसे ही बना दिए। तभी जय को एक फ़ोन आया, जिसको देखते ही वह थोड़ा सा डर गया। उसने फ़ोन उठाया और घबराते हुए स्वर में कहा कि मैं अभी आता हूँ। उसने विकास को कहा कि भैया बस मुझे और मत देना, और हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगा। मैंने उसको कहा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जय बोला, कुछ खास बात नहीं, और वहाँ से जाने लगा। मैं बोला, कोई खास बात नहीं सच में? मेरी बोली में कटाक्ष था। तो वो बोला कि कुछ घरेलू मामला है, बाद में बताता हूँ। लेकिन मैंने जय को कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले तो उसने बहुत मना किया, पर मेरे बार बार कहने पर वो मान गया। हम दोनों उसके घर गए तो देखा कि वहाँ कुछ लोग बैठे थे। उसमें से एक जय के चाचा भी थे। जय मुझे लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने पूछा, ये इतने लोग क्यों बैठे हैं? जय ने कहा कि ये लोग मेरी शादी के लिए तारीख तय करने आए हैं, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तब मैंने कहा, अगर तुमको अभी शादी नहीं करनी तो मना कर दो। वही तो नहीं कर सकता, जय बोला। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? बस यार, मेरी मर्जी हो या ना हो, मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैं बोला, पर क्यों, क्या मजबूरी है जो तुम ये शादी करनी पड़ेगी? तब जय बोला, बताता हूँ। वैसे तो मुझे रिया बहुत पसंद है और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये रिया कौन अब? और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया अब तक? और कितने राज छुपा रखे हैं तुमने मुझसे? मैंने कहा। तब जय बोला कि रिया हमारे पिछली गली में रहती है। कॉलेज शुरू होने से पहले छुट्टियों में जब मैं अपनी बुआ के घर अपने गांव गया था, तब वहां पर मैंने रिया को पहली बार देखा था। उसे देखते ही मेरे मन को वो भा गई। उसकी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उससे मन ही मन एक तरफा पहली नज़र का प्यार कर बैठा। रोज़ मैं उसको देखने का बहाना ढूंढता रहता था। वो बुआ जी के साथ वाले घर में ही रहती थी। वो भी छुट्टियां बिताने अपने बुआ के घर आई थी। मैं किसी बहाने से उसके बुआ के घर जाता और उसको चोर नज़रों से निहारता। जब उसकी नज़र मेरी तरफ होती तो मैं अपनी नज़र फेर लिया करता। फिर मैंने उससे बातें करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और फाइनली 10 दिनों के बाद
हमने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। उससे मुझे पता चला कि वो यहीं पीछे वाली गली में ही रहती है। कॉलेज शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मैं वापस आ गया और अपना नंबर भी उसको दे दिया। वो भी यहाँ पर आ गई और यहाँ भी हम मिलने लगे। हमने वो गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। अब रिया को डर लग रहा है कि इस बात का पता अगर किसी को चल गया तो क्या होगा। इसलिए उसने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया कि वो मुझसे प्यार करती है और उसने अपने माँ को हमसे हुई गलती के बारे में भी बता दिया। इसलिए वो शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। तो भाई कर लेना शादी, अब तो तू फंस गया है। अब तो तुझे शादी ही करनी ही पड़ेगी, मैंने कहा। जय ने कहा कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, पर सेटल होने के बाद। तुम रिया से बात करो और उसको बता दो कि तुम शादी के तो कर लोगे, लेकिन उसको लेकर तब ही जाओगे जब उसकी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जय ने कहा, मैंने उससे ये बात पहले ही कर ली है, लेकिन उसका कहना है कि वो मेरे साथ रहेगी पर मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं बनेगी। तो फिर अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कर लो शादी। उसके बाद जय और मैं बाहर चले गए और जय की शादी की तारीख तय हो गई। फिर मैं भी घर वापस आ गया। अगले दिन फिर कॉलेज के लिए निकला। मैं चाचा चाची के घर पे रह रहा था, पर मन मार कर ही, क्योंकि रोज़ चाची जी के ताने सुनकर मैं तंग आ चुका था और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब किराए का कोई घर देखूँगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी है। क्या सागर अपने लिए किराए का घर ले पाएगा? और वो पैसे का इंतज़ाम कैसे करेगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए भविष्य की दुनिया का अगले अध्याय का।